दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को मैच फिक्सिंग वाला बता दिया और चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाए कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है बीजेपी की, ये मैच फिक्स था और इसी तरह का मैच फिक्सिंग बिहार में भी होगा। असल में राहुल गांधी ये पहली बार नहीं है कि चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हो। हमने देखा है कि विपक्षी पार्टी जिस भी राज्य में जिस भी सीट पर हार जाती है वो ईवीएम हैक का आरोप लगाते हैं। ये बात अलग है कि जिस राज्य में इनकी सरकार बन जाए वहां ये ईवीएम को ठीक बताते हैं। अब चुनाव आयोग पर इन्होंने ये नया आरोप लगा दिया कि जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था उस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में मात्र 6 महीने का अंतर था, तो अचानक से ये कहा गया कि एकदम से नए वोटर कैसे बढ़ गए। और यही घोटाला बताते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज को जो 45 दिन तक संरक्षित करने का नया कानून चुनाव आयोग की तरफ से लाया गया है, इस पर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि जो सबूत है वही मिटाए जा रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने 45 दिन तक डाटा इसलिए रखने की बात कही है कि एआई जनरेट करके उससे कुछ छेड़छाड़ करके विद्वेष फैलाया जा सकता है, झूठ फैलाया जा सकता है, डाटा का दुरुपयोग हो सकता है, फोटो वीडियो का दुरुपयोग हो सकता है और इसलिए 45 दिन तक हम संरक्षित रखेंगे एक प्रत्याशी का नॉमिनेशन से लेकर चुनाव होने तक। यदि किसी को आशंका है कि कहीं बूथ में कोई घोटाला हुआ है, उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, तब वो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट के आदेश पर हम उस एरिया की, उस विधानसभा की या लोकसभा की सारी फुटेज, वीडियो, फोटो उसको संरक्षित रखेंगे। इसमें कोई असाधारण बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी आरोप क्यों लगा रहे हैं। इस पर मैंने पहले भी आपको बताया, राहुल गांधी का आरोप लगाने का एक ही मकसद है, क्योंकि राहुल गांधी पूरे देश में फेल नेता है। इस समय राहुल गांधी को कांग्रेस में भी कोई सुनना चाहता नहीं है और कांग्रेस में जो सीनियर लीडर हैं, जो थोड़े बुद्धिमान लीडर हैं, वो या तो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं या फिर कांग्रेस में असहज हैं, कुछ दिनों में छोड़ने वाले हैं। ये G23 वाला हमने भी देखा था, जब ये 23 इनका ग्रुप था और उसमें सीनियर लीडर्स जिसमें कि कपिल सिब्बल थे और उसी में शशि थरूर थे, गुलाम नबी आजाद थे। इन सब लोगों की मांग थी कि पार्टी का अध्यक्ष कोई बाहर का बनाया जाए। ऐसा स्थिति देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना तो दिया, लेकिन खड़गे जी की हालत वहां ऐसी है जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो क्या हालत थी। बिल्कुल ऐसे ही रबर स्टैंप की तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनता कोई है नहीं, चलती कुछ है नहीं। और अभी हाल ही में जब उपचुनाव हुए हैं, पंजाब के अंदर उपचुनाव हुआ है, वहां सीट थी एक, गुजरात में थी। अब आप देखेंगे टीएमसी पश्चिम बंगाल में जीत गई, कांग्रेस ने एक भी सीट जीती नहीं। हालत ये, और इसलिए राहुल गांधी को दिखाई दे रहा है कि बिहार चुनाव में भी कांग्रेस को कोई सीट मिलनी नहीं है। आरजेडी उनसे समझौता कर नहीं रही है और ऐसी कंडीशन में राहुल गांधी की बेइज्जती हो रही है, तो अभी से चिल्लाना शुरू कर दो कि चुनाव आयोग गड़बड़ है। इस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलावा भेजा है और एक मेल किया है 12 जून को। उन्होंने कहा कि देखिए, आपके वर्कर, आपके एजेंट सब हमारे साथ थे इस चुनाव में। अगर आप इस पर आरोप लगा रहे हो तो बैठ के बात करो और हमें बताओ कि गड़बड़ी कहां है, हम समझाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम बताएंगे पूरा कि अब आप देखिए जिस तरह से नए मतदाता जुड़ने की बात कही जा रही है महाराष्ट्र में। उदाहरण के लिए नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट है, देवेंद्र फडणवीस वहां से खड़े होते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि नए मतदाता जो 29,219 वोट नए जुड़े हैं, वो इसलिए जुड़े हैं कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया और वोटों की उम्र 18 पूरी नहीं थी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और वो ये कहते हैं कि कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लोगों से बात करते तो उनको ये मुगालता ना होता और इस तरह की ये बात ना करते। ये देवेंद्र फडणवीस ने इनको कहा है। देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा इनकी खिंचाई करते हुए ये कहा कि ये राहुल गांधी कोई भी आरोप लगा देते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते नहीं है और इसीलिए जब इनको कुछ पता तो है नहीं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस पर आपको बताएं कि प्रदीप भंडारी, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, पत्रकार रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए ये जिस तरह के राहुल गांधी का व्यवहार है, राहुल गांधी 90 चुनाव को
हार चुके हैं, इनके नेतृत्व में 90 चुनाव पार्टी हारी तो उसको छिपाने के लिए बिना किसी सबूत के शोर मचाना शुरू कर दिया है। सच्चाई यह है कि जब भी राहुल विफल होता है, कांग्रेस या तो मतदाताओं या न्यायपालिका निर्वाचन आयोग पर हमला करती है। इस पर उन्होंने कहा कि जो पत्र लिखा है चुनाव आयोग ने, राहुल गांधी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। 12 जून को ईमेल भेजा गया है, चुनाव आयोग बुला रहा है कि आप प्रूव करिए कहां गलती है। अब गलती हो तो राहुल गांधी प्रूव करे। राहुल गांधी को विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है। और तो और कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब, भाई मान लीजिए राहुल गांधी नहीं जाना चाहता है, कोई कहे जी हम अपना एक्सपर्ट भेज रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं वो जाएं, लेकिन ना, केवल सवाल उठाना है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को लिखा मेल में कि हम मानते हैं कि चुनाव आयोग के संचालन संबंध में कोई भी मुद्दा कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा सक्षम अदालत यानी उच्च न्यायालय में दायर चुनाव याचिकाओं के माध्यम से पहले ही उठाया जा चुका होगा। आयोग ने कहा कि यदि आपके पास अभी भी कोई मुद्दा है तो हम इस बारे में लिखेंगे, आपका स्वागत है और आप आइए बैठकर बात करते हैं। लेकिन उन्होंने आगे लिखा कि देखिए, सभी चुनाव संसद द्वारा पारित निर्वाचन कानूनों और बनाए गए नियम के अनुसार किए जाते हैं। जहां तक उन्होंने बात की महाराष्ट्र चुनाव में आपने आरोप लगाए, उन्होंने कहा देखिए डिसेंट्रलाइज तरीके से ये जो क्षेत्र का विधानसभा का चुनाव कराया, इसमें 1,186 बूथ के स्तर के BLO स्तर के अधिकारी, 288 निर्वाचन नामांकन अधिकारी, 139 सामान्य पर्यवेक्षक, 41 पुलिस पर्यवेक्षक, 71 व्यय पर्यवेक्षक, 288 रिटर्निंग अधिकारी जिनको RO बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि आयोग ने इनको नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त 1,08,026 बूथ पर आपके एजेंट, और उसमें यह बताया कि जिस तरह से उसमें एजेंट थे वो सभी राजनीतिक दलों के थे। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई वो सारे के सारे जो है बीजेपी के थे, और उसमें कांग्रेस के एजेंट भी थे। तो जब कांग्रेस के एजेंट उसमें शामिल थे और आपके एजेंटों ने उस पर साइन किए हैं, खुद चुनाव की प्रक्रिया देखी है, आप कैसे आरोप लगा सकते हो कि साहब चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करी है, मैच फिक्स था, ये तो वोट बढ़ा दिया, फिर वोट बढ़ा दी तो उनकी वजह से सीटें जीत गए, कुल वोटों का अंतर और बाकी चीजें आप दिखाने में लगे हुए हो। तो असली बात वही है जो प्रदीप भंडारी ने कही है कि हारते हैं, हारने के बाद ठीकरा किस पे फोड़ा जाए, तो उसका एक अच्छा तरीका है चुनाव आयोग को बायस्ड बोल दो। राहुल गांधी, अभी तो महाराष्ट्र चुनाव है, इसके पहले जब ये 99 सीट लाए लोकसभा चुनाव में, 24 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा पे जाते हैं। आप देखिए इन्होंने कितनी बार कहा चुनाव आयोग बायस्ड है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जब राहुल गांधी घूमने जाते हैं तो भाई दुनिया में ये बेइज्जती तो होती है। लोग बात करते हैं कि भाई तुम इतने बुढ़े हो गए, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तुम राहुल गांधी अपने आप को कहते हो कि मोदी के शासनकाल में जनता खुश नहीं है, युवा खुश नहीं है, बेरोजगारी है, मुस्लिम डरे हुए हैं, कभी कहते हो महंगाई चरम पर है, लेकिन लोग तो बार बार मोदी को ही जिताते जा रहे हैं, मोदी की ही सरकार बार बार बना देते हैं। 14 में एक बार बनाई, चलो आप कह रहे हो जी गलती हो गई, 19 में बना दी, फिर 24 में बना दी, और अभी भी मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं इतनी है कि वो तो कहते हैं वैश्विक नेता। कांग्रेस के नेता तारीफ कर रहे हैं, शशि थरूर जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। शशि थरूर के मुंह से आपने राहुल गांधी की तारीफ सुनी ना? कांग्रेस के नेता हैं लेकिन वो राहुल गांधी की बड़ाई नहीं करते। सलमान खुर्शीद को आपने सुना कि राहुल गांधी की कोई तारीफ करी हो? आनंद शर्मा को आपने सुना? नहीं, क्योंकि वहां बोलने की आदत नहीं है। किसी को बोलोगे तो बाहर कर दिया जाएगा। जो आवाज उठाता है गांधी परिवार के विरुद्ध उसको तो तुरंत बाहर कर दिया जाता है। लेकिन आप देखिए कि वो मोदी की तारीफ करते हैं कांग्रेस के लीडर। राहुल गांधी को कई लीडरों ने खुलकर यह भी कहा है कि उनको पॉलिटिक्स नहीं आती, लेकिन राहुल गांधी, कुछ नेता उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश में है, हीमैन बताने की कोशिश में है, और सारे दोषों को ईवीएम और चुनाव आयोग की आड़ में छुपाने के चक्कर में है, और इसीलिए आरोप गढ़ते हैं। और इसीलिए आपको बता दूं कि प्रदीप भंडारी ने या देवेंद्र फडणवीस ने जो खुलासा किया है, इनके बारे में बोला है, वाकई में कांग्रेसियों को मंथन करना चाहिए। किसके पीछे खड़े हो, किसकी जय जयकार कर रहे हो? राहुल गांधी के पीछे खड़े रहोगे और राहुल गांधी को नेता मानते हुए आगे चलोगे, हार ही हाथ आनी है। और बिहार में तो हालत यह है
लालू प्रसाद यादव इनको एक सीट देने को तैयार नहीं है। दे भी देंगे तो जीतने का कोई अवसर नहीं है, और इसलिए पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया है। तो होगा कुछ नहीं भाई, वहां जितनी सीटें लालू की पार्टी की आएंगी आप उनसे कहलवाओ कि चुनाव आयोग बायस्ड है। नहीं, क्योंकि जिसकी सीटें आ जाती है, और उमर अब्दुल्ला ने तो इनको खरी खरी दिखाई थी। उमर अब्दुल्ला इनका इंडी गठबंधन का एक घटक दल है, और उन्होंने साफ कहा कि भाई मेरे यहाँ चुनाव हुआ, मैं सीएम बनाऊं। तो ये राहुल गांधी जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह से चुनाव आयोग पे आरोप ना लगाए। इससे बड़ी बात क्या होगी। तो राहुल गांधी केवल आरोप लगा रहे हैं, सिद्ध कुछ करना नहीं है। चुनाव आयोग की मीटिंग में इनको जाना नहीं है, और ये केवल आरोप लगाते हैं। तब तक ये रुकने वाला नहीं है जब तक चुनाव आयोग इनके खिलाफ कोर्ट में केस ना कर दे। फिर वही बात घूम के आती है। इनको लगता है कि कोर्ट कचहरी में हमारा कुछ होगा नहीं, जेल हम जाएंगे नहीं, हम मोदी पे आरोप लगाएंगे, हम किसी भी सरकार पे आरोप लगाएंगे, हम सेना पर सवाल उठाएंगे, हम चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे, हम न्यायपालिका पर सवाल उठाएंगे, देश की हर संवैधानिक संस्था पर हम सवाल उठाएंगे। हमारे ऊपर कोई सवाल उठाए तो तुरंत कोर्ट में केस कर देंगे। ये हालात राहुल गांधी के हैं। अब इस मामले में भी चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत होंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हाँ, इन्होंने आरोप लगाना था, देश की संवैधानिक संस्था को दुनिया में बदनाम करना था, वो कर दिया। अपना काम ये इसी तरह करते हैं कि गाली दो, अपमान करो, उसके बाद निकल लो। बहुत ज्यादा कोई प्रेशर आया तो कोर्ट में खड़े होकर सॉरी बोल दो। यही राहुल गांधी का एक अपना एक सूत्री कार्यक्रम है, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।